हेलो, आज देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन ये होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है। और उसके बाद फिर कंफ्यूजन में सवाल गया था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। 5 संतरों का क्रय मूल्य 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप कुछ भी मत करिए, आप अज्यूम करिए कि आप ये जो क्रय और विक्रय हो रहा है आप खुद कर रहे हैं, आप खुद एक बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज आप पहले 5 ऑरेंजेस को खरीदिए, फिर उसी में से 4 ऑरेंजेस बेच दीजिए। अब देखिए, मान लीजिए कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंजेस 10 रुपीज, एक संतरे की कीमत 10 रुपए है। यह काम करते इसको थोड़ा सा और इजी बनाते हैं। मान लीजिए कि एक संतरे की कीमत 100 रुपए है, जो हमने अज्यूम किया है। अगर एक संतरे की कीमत 100 रुपए है तो आपको क्रय कितने करने हैं, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस क्या 5 संतरों का क्रय मूल्य। तो पहले हम खरीद लेते हैं, तो 5 संतरे खरीदने में कितने रुपए लगेगा हमें, 500 रुपए में आपके 5 संतरे आ जाएंगे। अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, 5 संतरों का क्रय मूल्य 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 5 संतरों का क्रय मूल्य तो आ गया। अब 500 रुपए में ही आप 4 संतरे बेच दो। 500 रुपए में 4 संतरे बेचेंगे तो एक संतरा कितने का आएगा, 125 रुपए का। एक संतरा 125 रुपए का बेचा, खरीदा कितने में था, 100 रुपए का, बेचा 125 में, सीधी सी बात है 25 रुपए का प्रॉफिट। और 100 रुपए का कितने प्रतिशत, 25 रुपए होता है, मतलब 25%। इसलिए हमने 100 का एग्जाम्पल लिया ताकि ये बहुत इजीली आ जाए। तो जितना ज्यादा बढ़ के आएगा उतने परसेंट इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका 25%। अगर हम इसको 10 ले लें, आप चाहो कुछ भी ले सकते हो। मैंने 100 लिया, 5 ले लो, 50 ले लो, 500 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, जो मर्जी को ले लो। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 10 रुपए लेके देखते हैं। अगर एक संतरे की कॉस्ट हमने 10 रुपए रखी है तो 5 संतरे कितने के आएंगे, 50 रुपए के। अब इस 50 रुपए में 4 संतरे हमको बेच देने हैं, 12.5 रुपए का हमने एक संतरा बेचा, 10 रुपए का खरीदा, 12.5 का बेचा। अब कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2.5 रुपए का। तो 10 रुपए का कितने प्रतिशत, मतलब x प्रतिशत, 2.5 रुपीज, मतलब 2.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 2.5 रुपीज कितना होता है, 10 रुपए का कितने प्रतिशत, 2.5 रुपए होता है। तो आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 25%। अब आप चाहो यहाँ पे ऑरेंज की वैल्यू कुछ भी रख लो, कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए ये वाला सवाल में आ गया 25% आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। हम यहां कर देते हैं 20 संतरों का क्रय मूल्य 25 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 संतरों का क्रय मूल्य 25 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 ऑरेंजेस। अब इस केस में हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, फिर से कंफ्यूजन की स्थिति आती है। अब हम एक काम करते हैं कि हम फिर से वही प्रोसीजर को यूज करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, मान लीजिए 100 रुपए का है एक ऑरेंज, तो
तो आप जब 20 संतरे खरीदेंगे तो कितने रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे? 20 × 100 इक्वल्स टू 2000 रुपीज के आपके पास 20 संतरे आ जाएंगे। अब ये अमाउंट 25 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये मतलब 2000 रुपए 25 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हम एक काम करते हैं, 2000 रुपए में 25 संतरे बेच देते हैं। तो जब हमने 2000 रुपए में 25 संतरे बेचे तो हमें मिला आंसर 80 रुपए। मतलब एक संतरा हमने 80 रुपए में बेचा, खरीदा कितने में था? 100 रुपए में, बेचा 80 रुपए में। सीधा तो लोहे को घाटा हो गया हमको। अभी घाटा कितना हुआ? कितने रुपए कम हो गया? 10 रुपए से 20 रुपए कम हो गया। अब 20 रुपए कम हो गया मतलब 20% का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू 20%। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको शायद 8-10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे अगर हम 10 रुपए लेके करते तो चेक कर लेते। कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल्स टू 10 रुपीज यहाँ हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 20 संतरे 200 रुपए के आते और 200 रुपए में हम 25 संतरे बेच देंगे तो 8 रुपए में बेचेंगे। 10 का खरीदा, 8 का बेचा, मतलब लॉस हुआ, ये तो पक्का हो गया। कितने का लॉस हुआ? 2 रुपए का लॉस हुआ। तो 10 रुपए का x% 2 रुपए के बराबर। 10 रुपए का कितने प्रतिशत? 2 के बराबर है। तो x बराबर 20%। और क्योंकि यहां से हमको पता चल गया लॉस हुआ है तो 20% लॉस। ये आ गया हमारा आंसर बहुत इजीली। अब मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी टाइप का कंफ्यूजन होता है आप हमें मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे। फेसबुक पेज है आप सिर्फ सर्च ऑप्शन में जाके KIA 1 2 3 4 5 KIA पेंटाबल KIA 1111 आप सर्च ऑप्शन में जाके डाल दीजिए, वहां आपको पेज मिलेगा और वहां पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिए। मैं आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा था। ये हमारी फेसबुक आईडी। थैंक यू।